खुदा के कलाम में जिस बात को देखने वाले हैं वो हमको मिलता है दूसरे राजा की किताब का 5 अध्याय और उसके 1 वचन से कुछ दूर तक हम हैं। शुरुआत करेंगे आज्ञाकारिता की बात को लेकर के। निश्चित ही आप बेफिक्र रहे, मैं आपको हुक्म मानना नहीं सिखा रहा हूँ। आज्ञा पालन खुदा की नज़र में एक बहुत बड़ी चीज़ है, आवश्यक चीज़ है आत्मिक जीवन के लिए, और आज्ञा पालन से बहुत सारी चीज़ें संभव है। परमेश्वर के कलाम में आज्ञा पालने की बातों को बहुत सारा महत्व दिया है, और जो ग्रेटेस्ट कमांडमेंट परमेश्वर ने अपने लोगों को दी और चेलों से कहा, हमें भी कहा कि जो बातें मैंने तुमको मानना सिखाई है वो तुम जाकर के पृथ्वी के सब लोगों को वो बातें मानना सिखाओ। दैट्स द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट व्हाट गॉड हैज़ गिवन। सो परमेश्वर के कलाम में मैं एक ऐसे चरित्र को आपके सामने लेकर के आना चाहता हूँ जिसका नाम है नामान। और आप नामान के विषय में बहुत सारी बातों को जानते, बहुत से वचनों को सुना है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि आज हम कुछ अलग सुनने वाले हैं। हालेलुया। सो आज हम अलग सुनने वाले हैं। परमेश्वर के वचन में एक कहानी यहाँ पर दूसरे राजा की किताब में लिखी हुई है। मैं आपके सामने में थोड़ा थोड़ा समय के साथ इसमें इस नामान की कहानी का जो दृष्टांत है, खुदावंद ने अपने दास भविष्यवक्ता एलीशा के माध्यम से नामान से एक बात कहलवाई कि तू यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मार। कितने बार डुबकी मारने कहा? 7 टाइम्स, 7 बार। और नामान ने उसको जैसे तैसे किया। मैं आपको इस कहानी में आगे लेकर के जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये कहानी मेरे और आपके जीवन में एक ऐसी प्रासंगिक बात है। नामान की जगह आप अपने नाम को रख लीजिए। नामान को लेप्रेसी थी, कोढ़ की जगह आप पाप या गुनाह को उसके अंदर में रख लीजिए, क्योंकि बाइबल में जैसे लिखा हुआ है कि सब मनुष्यों ने पाप किया है और सारे के सारे खुदा की महिमा से महरूम है, अलग है, जुदा है। सो आप अपने नाम को नामान की जगह रखिए। आपको कोढ़ नहीं है। पाप कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर हमला करता है, और जिनके जीवन में पाप भी नहीं है वो इस दायरे से थोड़ा बाहर रहेंगे तो आपको भी सुकून मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने आपको पापी नहीं कहा। बात करते हैं, आइए इसमें जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि है वो कैसे मिल सकती है, हम इस बात को देखेंगे। नामान एक बहुत प्रेस्टिजियस पोजीशन में था, एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर में था, और लिखा हुआ है कि बाहर से नामान सब कुछ अच्छा था लेकिन भीतर कुछ ऐसा था जो अच्छा नहीं था। सीरिया की आर्मी का कमांडर इन चीफ था। सीरिया के राजा के पास में एक मुख्य सैनिक सेना का मुखिया था, वो कमांडर इन चीफ जिसको कहा जाता। और उस वक्त में सीरिया की आर्मी को सबसे बलिष्ठ आर्मी कहा जाता था। वो जनरल था आर्मी का, और उसके कांधे पर 4 स्टार लगे हुए थे, जो आर्मी में आपको देखने को मिलते 4 स्टार लगे थे। तो प्रतिष्ठा और प्रमुख था, ये नामान का गुण था। आगे आप अगर इसको देखते हैं, ये अपने स्वामी अर्थात सीरिया का जो राजा था उसकी नज़र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति था नामान। नामान ने कई युद्धों को जीता है। ही वॉज अ विक्टोरियस कैप्टन। उसने बहुत सारे युद्धों को जीता। और नामान का जो राजा था, सीरिया का जो राजा था, वो नामान के इन लड़ाइयों से और इस जीत से बहुत खुश था। और नामान हर लड़ाई के लिए जाना जाता था जो सीरिया के साथ में हुई है। नामान की बात जितनी करेंगे हम, सो ही वॉज अ माइटी मैन ऑफ वैलोर, मतलब बहादुरी का एक बहुत बड़ा व्यक्तिमत्व नामान के पास में है। मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा ताकि आपको नामान की पोजीशन से अपनी पोजीशन तय करने का मौका मिलेगा। तो ही वॉज नोन फॉर हिज करेज, ही वॉज नोन फॉर हिज ब्रेवरी। अपने बहादुरता के लिए और हिम्मत के लिए जाना जाता था। और उसको देख करके लोगों के मन में, उसके सैनिकों के मन में बड़ी प्रेरणा आती थी लड़ने की, मरने की, देश के लिए कुछ करने के लिए। उसके बहुत सारे मेडल्स थे, बहुत सारे अवार्ड्स थे, और बहुत सारी तालियां उसके लिए बजी हुई थी। वो इतना बड़ा व्यक्ति था। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम। पहले वचन में यहाँ हम पढ़ते हैं 5वां अध्याय दूसरे राजा की किताब। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था, परंतु
यहाँ तक कि सारी बातें आपको अच्छी लगी, लेकिन एक बात की उसमें कमी है, एक बात का उसमें अड़चन है, एक तकलीफ है, एक दर्द है, एक परेशानी है जो दुनिया में किसी को नहीं पता है, केवल उसको मालूम है। वो कोढ़ी है, वो कोढ़ से ग्रसित है। और आप जानते हैं ही वॉज अ लेपर, और बाइबल में इस शब्द का उपयोग किया गया है। पुराने नियम में आप बहुत सारे आपको जिक्र मिलते हैं। मूसा की व्यवस्था में परमेश्वर ने मूसा से कहा, और जो वचन लेवी व्यवस्था की किताब के 13 अध्याय के 1 से 3 वचन के अंदर में लिखा हुआ है कि यहोवा ने मूसा और हारून से एक बात को कही कि जब किसी मनुष्य के शरीर में या चर्म में सूजन व पपड़ी व फूल हो और इसके चर्म के कोढ़ की व्याधि का सा कुछ दिख पड़े तो उसे हारून याजक के पास या उसके पुत्र जो याजक है उनके पास लेकर के जा। और आगे लिखा हुआ है कि तो वो जान ले कि वो कोढ़ की व्याधि है और याजक उस मनुष्य को देखकर अशुद्ध ठहराए। कोढ़ी अशुद्ध कहलाए जाते थे। वो बहुत बड़े दर्द की बात है। वहां पर आगे मूसा ने 5 अध्याय गिनती की किताब के 1, 2, 3, 4 वचनों में जो मूसा को जो हिदायत परमेश्वर यहोवा की तरफ से मिली है, किसकी तरफ से मिली है? यहोवा की, व्यवस्था से नहीं, यहोवा की तरफ से मिली है। और इजरायलियों को परमेश्वर ने मूसा से कहा कि आज्ञा दे कि वे सब कोढ़ियों को, जितनों को प्रमेह है और जितने लोथ के कारण यानी मांस गलने के कारण अशुद्ध है, सबों को छावनी के बाहर निकाल दे। सो कोढ़ी जो होते थे गांव में नहीं रहते थे, गांव के बाहर शहर बना के बाहर रहते थे, उनको गांव में आने की इजाजत नहीं थी। और लिखा वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां, सबको छावनी से बाहर निकाल दे। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी छावनी में जिसमें मैं निवास करता हूं उनके आने के द्वारा से अशुद्ध हो जाए। सी द कंडीशन, इन लोगों की जो अवस्था है इसके ऊपर में गौर करें। मैं आपको बताऊंगा नामान के शुद्धिकरण की बात, तब आपको बहुत आनंद आएगा इस बात को देख करके कि नामान किस अवस्था में है। शूरवीर है, प्रतिष्ठित है, प्रेरणात्मक है लोगों के लिए, शूरवीर योद्धा है, लड़ाइयों को जीता, सब कुछ है। यहाँ लिखा हुआ इजराइलियों ने वैसा ही किया। और भी आगे बहुत सारी बातें हैं, अशुद्ध ठहराए जाने वाली बातें आपको लेवी व्यवस्था किताब के 13 अध्याय 45-46 वचन में भी मिलती है। हम थोड़ा सा समय को कम करेंगे। तो कुल मिलाकर के लेप्रेसी या कोढ़ एक भारी सामाजिक और आध्यात्मिक कलंक के रूप में जाना जाता है। आध्यात्मिक और सामाजिक कलंक। अब जिसके ऊपर ये कोढ़ की बीमारी होगी, आप समझ सकते हैं वो कैसे अपने जीवन को जीते होंगे। लेकिन बावजूद इसके कि जो व्यवस्था में बातें लिखी हुई है, इनको गांव में शहर में नहीं आने देना, क्योंकि जहां मैं वास करता हूं तुम्हारे बीच में, यहोवा खुदा कहते हैं कि वो स्थान इनके आगमन से अशुद्ध नहीं होना चाहिए। बट बाइबल के अंदर में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से इन्हीं कोढ़ियों को चंगा करने की बात भी लिखी हुई है। हालेलुया। गॉड डजंट लीव हिज पीपल विद द प्रॉब्लम्स। परमेश्वर उनके लोगों को समस्याओं के साथ नहीं छोड़ देते, बट देयर इज अ रेमेडी, देयर इज अ सॉल्यूशन। खुदावंद उसका इंतजाम करते हैं, उसके लिए रास्ता भी निकालते। 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास में आए थे और यीशु मसीह कहा, स्वामी हम पर दया कर। उन्होंने कहा अपने हाथों को ले जाकर अपने याजकों को दिखाओ। जाते जाते रास्ते में वो चंगे हो गए। ये एक बात सत्य है कि जहाँ तक ये नामान जितना भी ऊंचे पद पर था, लेकिन वो इतने नीचे पद पर था बाइबल के अनुसार, वो खुदा का मानने वाला भी नहीं था। ये भी मैं आपको बताता हूं। ये जो लेप्रेसी है इज अ पिक्चर ऑफ सिन। कोढ़ की बीमारी है, एक पाप का चित्रण है जो पाप को दिखाता है। भजन की किताब में 38 अध्याय उसके 11 वचन में दाऊद ने इसको एक विपत्ति के रूप में कहा। और इस विपत्ति की बात जब यहाँ पर दाऊद यहाँ पर कह रहा है, सो पाप जो है उसको धोए जाने की बात कही जाती है। आप सोच रहे होंगे, जैसे नामान ने भी सोचा कि एलीशा आएगा और मेरे कोढ़ के निशानों पर कुछ दवाई लगाएगा और मुझे चंगा करेगा। मैंने कहा पाप को दिखाता है कोढ़, और कोढ़ पाप को दिखाने की वजह से पाप को धोया जाता है। आपने पढ़ा यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने लहू से धो दिया। अपने लहू बहाए जाने से हमारे पाप क्षमा हुए। सो सिन इज रिक्वायर्ड टू बी क्लींस्ड। बीमारियों को चंगाई की आवश्यकता होती है, पाप को धोए जाने की आवश्यकता होती है, और पाप यीशु के लहू के द्वारा से ही धोए जाते। सो ये नामान की एक खोई हुई आत्मा थी, जिसमें उसमें बीमारी, उसकी जो बीमारी थी उसके पाप की तस्वीर थी
ये नामान की आत्मा खो गई है और ये चित्त का चित्रण ये गुनाह यहां पर बता रहा है। कैंसर जो है आपके शरीर को छू सकता है, आपके दिमाग को नहीं छू सकता। आपके दिमाग को नहीं छुएगा, आपके दिल को नहीं छुएगा, आपकी आत्मा को नहीं छूता है। कैंसर शरीर को छूता है, सिर्फ शरीर में जो आपकी मांस है उसमें वो बीमारी होती है। लेकिन गुनाह क्या है? गुनाह आपके दिल को भी छूता है, गुनाह आपके दिमाग को भी छूता है और गुनाह आपके शरीर को भी छूता है। और कई लोग अपने शरीर के खिलाफ भी गुनाह करते हैं। तो ये भयंकर चीज है जिसके विषय में हम देख रहे हैं। पाप हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। कोड यहां पर पाप का चित्रण जरूर है। नामान वॉज नॉट जस्ट सिक बट ही वॉज सिंफुल ऑल्सो। वो पाप पूर्ण भी था और उसका शरीर कोड़ के द्वारा से खाया जा रहा है। आपको मालूम होगा जिनको कोड़ होता है उनके हाथों के उंगलियों के छोर जो है गलते, हाथ और पाँव के, नाक है, हड्डियां जितनी होती है वो उसमें गलती रहती हैं। सो प्रभु के वचन में जो बात को हम सुन रहे हैं कि नामान का शरीर बीमार था और कोड़ की बीमारी जो है उसके शरीर को खा रही है, बट उसकी सोल आत्मा जो थी वो पाप के अंदर सड़ी हुई है। उसकी आत्मा जो है पाप के अंदर में सड़ी हुई है और उसे छुटकारे की जरूरत है, उसे छुटकारे की जरूरत है। उसने हर चीजों को ट्राई किया, हर दवाई, हर मेडिसिन, हर ऑइंटमेंट, हर डॉक्टर, हर हॉस्पिटल, सब कुछ देखा लेकिन उसको कहीं चंगाई नहीं मिली। लेकिन आप इस अध्याय के दूसरे और तीसरे वचन में आते, दूसरे राजा किताब के 5 अध्याय के दूसरे और तीसरे वचन में आते तो यहां एक बात लिखी हुई है कि एक वहां छोटी लड़की थी। आपको कहानी मालूम है, जो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। और लिखा है कि जब नामान की पत्नी की सेवा करती थी उसने अपनी स्वामिन से कहा कि अगर मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोड़ से चंगा कर देता। अब ये मैसेज जो था, इस बच्ची ने उस नामान के शरीर पर उस कोड़ के दाग को देखा जहां सब लोगों को नहीं दिखाई दे सकता था। उस बच्ची की नज़र उसके ऊपर में पड़ी क्योंकि उसके स्वामिन की सेवा करती थी तो जाहिर है कि घर में ही रहती थी वो। सामान्य रूप से नामान ने कभी इस छोटी लड़की पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक रोगग्रस्त आदमी, हताश और निराश, आज इसकी बात को वो सुनता है। जब तक कि एक व्यक्ति डॉक्टर के पास तब तक नहीं जाता जब तक उसको महसूस नहीं हो जाता कि वो बीमार है। आप साधारण जीवन में क्या महसूस करते हैं? आप कब डॉक्टर के पास जाते हैं? व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर सिक, जब आपको लगने लगता है कि आप बीमार महसूस कर रहे हैं, तभी आप डॉक्टर के पास में जाते हैं। एक व्यक्ति जब तक बचाए जाने की कोशिश नहीं करता, बचने की कोशिश नहीं करता या नहीं करेगा, जब तक उसको यह न मालूम हो जाए कि वो खोया हुआ है, वो पाप में मरा हुआ है। प्रभु का धन्यवाद करते। बट नामान की एक बड़ी खतरनाक धारणा है, धारणा यानी उसका एक विचार है। और नामान अपने जीवन में जितने प्रयास किए, हम 5 और 6 वचन पर आ रहे हैं, नामान ने जितने भी प्रयास किए अपने जीवन में, उससे उसका एक सलूशन मिला। और वो उसने क्या किया, अपने राजा के पास गया, अपने स्वामी के पास गया और किंग ऑफ सीरिया जिसको कहते हैं, और उसने अपनी समस्या उस सीरिया राजा से बताया। और सीरिया राजा को समस्या बताने के बाद आराम के राजा ने नामान से कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजता हूं। तब वो जो है 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोने और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर के रवाना हो गया। और वो पत्र भी लेकर के गया जिसमें लिखा हुआ था, ये पत्र जब तुझको मिले तो ये जान लेना कि ये कर्मचारी जिसको मैंने तेरे पास में भेजा है वो उसके कोड़ को तुझे दूर करना है। कहानी आगे में है। अब ये छोटी छोटी बातें, 2 चीज़ यहाँ पर मिली इसको अपने स्वामी की तरफ से, अपने राजा की तरफ से नामान को, कि एक पत्र मिला और संसारिक धन संपत्ति मिली। वो ये लेकर के यहाँ आ रहा है आराम के राजा के पास। और नामान अब इस वक्त में जो संपत्ति का जोड़ है उसका, वो कम से कम $4 मिलियन इतनी संपत्ति उसके पास है जो वो वहाँ पर लेकर जा रहा है। जैसे आपने पढ़ा 6000 सोने के टुकड़े, चांदी के टुकड़े, क्या पढ़े हमने? 6000 सोने के टुकड़े और 10 किक्कार चांदी।
तो ये $4 मिलियन की संपत्ति उसके पास में है। अब नामान एक बार फिर से गर्व में है, घमंड में है कि वो क्या करने जा रहा है, उसका क्या अजम्पशन क्या है। गॉड कैन बी बॉट, यानी परमेश्वर को खरीदा जा सकता है, चंगाई को खरीदा जा सकता है। ये बात उसके पास थी, एक बड़ी खतरनाक धारणा उसके अंदर में है और उसको इस प्रकार से लगा। तब जब वो आगे बढ़ रहा है, मैं आपको ये यहाँ बता देना चाहता हूँ, गॉड इज नॉट फॉर सेल। परमेश्वर बिकता नहीं है और खुदा के लोग भी बिकते नहीं है। वो मर जाते हैं, जान दे देते हैं, लेकिन वो अपने परमेश्वर के ऊपर के विश्वास को छोड़ते नहीं हैं। गॉड कैन नॉट बी सोल्ड, गॉड कैन नॉट बी परचेस्ड। खुदा को बेचा और खरीदा नहीं जा सकता। नामान की धारणा ऐसी है कि 4 मिलियन संपत्ति को लेकर के, वो डॉलर की इतनी संपत्ति को लेकर के वहां जा रहा है। बावजूद इसके कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि तुम दाम दे करके खरीदे गए हैं। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने लहू को बहाकर उसकी कीमत अदा करके उनको खरीदा है। आज बियारी का दिन है और मैं हमेशा कहता हूं, हर एक प्रचारकों ने बियारी के दिन यीशु मसीह के जिक्र को, जो सूली पर कुर्बानी की बात है, उसको करना चाहिए, क्योंकि वो दिन आज का होता है जिसमें हम यीशु की मृत्यु का प्रचार करते हैं और उसके स्मरण करते हैं, उसके स्मरण के लिए करते हैं। कलाम में लिखा हुआ है, पहले कुरिन्थ किताब के 6 अध्याय उसके 20 वचन में, यू हैव बीन बॉट विथ अ प्राइस। क्योंकि तुम दाम देकर के मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह की द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। खुदा नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे खरीदा है। आप देखते हैं कि लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं और भी अलग अलग मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, और आपने बीच में सुना भी होगा कि जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं उस चंद्रमा पे लैंड खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। बट मैं आपको बताता हूं, ये जितने भी रईस लोग हैं ना, ये मिल करके स्वर्ग में जमीन नहीं खरीद सकते खुदा के पास, उन निवासों में। ये कितने भी रईस होंगे, ये चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर, दूसरे ग्रहों पर जमीन खरीद लेंगे, लेकिन खुदा के आसमानी मुकामों में इनके लिए खरीदने के लिए जगह नहीं है। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पहली बात, नामान कुछ तो ऐसा करने जा रहा है कि वो कुछ रिश्वत देगा, राजा को रिश्वत देगा, आराम के राजा को रिश्वत देगा, और उस रिश्वत को देकर के उसके लिए कुछ चंगाई का इंतजाम किया जाएगा। मैं आगे बढ़ूंगा और यहाँ पर जो जिक्र है 7वें वचन में, 7वां वचन आराम के राजा को हिला देने वाला वचन है। और 7वें वचन में क्या लिखा हुआ है, इस पत्र के पढ़ने के बाद इज़राइल का राजा अपने वस्त्र फाड़ करके बोला, क्या मैं मारने वाला और झिलाने वाला परमेश्वर हूं? क्या एम आई गॉड? क्या मैं मारने वाला या झिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष को मेरे पास किसी ने भेजा है कि मैं उसके कोढ़ को दूर करूं? आगे उसके दिल की बात सुनो, कहता है, सोचो, विचार तो करो, वो मुझसे कुछ झगड़े का कारण देखता होगा कि तू इसको चंगा नहीं करेगा, यहां से लड़ाई शुरू हो जाएगी। परेशान हो गया वो आराम का राजा। लेकिन मैं आपको बताऊं, नामान की कितनी भी बड़ी बीमारी है, नामान का दर्द कितना भी बड़ा हो, लेकिन आराम में एक भविष्यवक्ता रहता है जो नामान की सारे दर्द, तकलीफ और प्रतिष्ठाओं से ऊपर है, जिसका नाम है एलीशा, जिसका नाम है एलीशा। और उसने राजा के पास एक खबर भिजवाई, राजा के पास एक खबर भिजवाई और उससे ये कहा कि तू क्यों चिंता करता है, तू क्यों चिंता करता है, और मैंने सुना कि तूने अपने वस्त्रों को फाड़े हैं। राजा ने वस्त्र को फाड़ा, एलीशा को बुरा लगा। पिछले बार हमने 26 जनवरी के दिन यहाँ पर कलाम को सुना, डॉक्टर विक्टर ने एक वचन को सुनाया कि हम देश के प्रति क्या कर सकते, हमारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। राजा तकलीफ में है, एलीशा को खबर लगी। कहने का मतलब एलीशा वॉज वेरी वॉचफुल एंड केयरफुल कि देश में क्या हो रहा है। मसीहों को देश से प्रेम होना चाहिए, मसीहों को देश के विषय में ख्याल रखना चाहिए, देश की समस्याओं से जुड़ना चाहिए। हम हमारी समस्याओं से जुड़ते हैं कि बहुत पैसा जाता है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन देश के विषय में भी सुनिए। अभी पीछे दिनों में वो स्नान के चक्कर में कितने लोग मर गए, कितने लोग मर गए, पता नहीं चल रहा, ना आंकड़े उसके उपलब्ध हो पा रहे हैं। कितने विश्वासियों ने उन मरे हुए परिवार के लोगों की शांति के लिए या उनके दुखों को दूर करने के लिए प्रार्थना की। ये सवाल है जिससे हम बिल्कुल अनभिज्ञ है, हमें कोई सरोकार नहीं, हमें कोई नहीं। क्या वो उस जीवित खुदा के बच्चे नहीं हैं?
भले ही वो अंधकार में है, भले ही वो सच्चे खुदा से दूर है, लेकिन क्या वे खुदा को बिना हासिल करे नाश नहीं हो गए? क्या वो बिना खुदा को जाने खत्म नहीं हो गए? सो अजीजों, कितने विश्वासियों ने उनके लिए प्रार्थना की, अभी अभी की घटना है। ये हमारा दर्द है, ये हमारा दुख है। एलीशा को जब पता चला कि राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, वो इतना परेशान हो गया है कि अब युद्ध होगा, मैं कैसे सामना करूंगा। इसने झगड़े का कारण लेने के लिए भेजा, तो उसने खबर राजा के पास भिजवाई और लिखा हुआ, ये सुनकर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वो मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इजराइल में भविष्यवक्ता तो है। कितना सहारा है इस एलीशा की वजह से उस राजा को, कितनी हिम्मत है। क्या हमारा देश क्रिश्चियन समाज से ऐसी मजबूती को महसूस करता है? क्या हमारी सरकार या वर्तमान सरकार या जितनी अगली पिछली सरकार हैं, क्या हमारी उपस्थितियों से या मसीहों की उपस्थिति से ऐसी सामर्थ्यपूर्ण बात को समझते हैं? क्या वो कह सकते हैं या वो कहते हैं कि हमारे बीच में विश्वासी लोग रहते हैं, ईसाई लोग रहते हैं, वो प्रार्थना करेंगे, देश सुखद होगा, समृद्ध होगा, खुशहाल होगा। हमने अपनी पोजीशन को बनाई नहीं है, हमने अपनी इमेज को इस प्रकार से बनाई नहीं है। हमने क्या इमेज बनाई है जो हम नहीं करते? क्या नहीं करते हम किसी के धर्म को नहीं बदलते, हम कन्वर्शन नहीं करते, वी डोंट चेंज एनी रिलीजन। हमारा खुद का कोई, हमने इस प्रकार से कभी प्रयास नहीं किया है, लेकिन ये बात लोगों में चलती है। शायद पॉलिटिकल एजेंडा हो या किसी प्रकार की दूसरी बात हो, हमें उससे सरोकार नहीं, लेकिन क्रिश्चियन समाज ने देश के अंदर एक ऐसी छवि बनाना चाहिए कि समाज, मसीह समाज जो है, देश के हित के लिए हमेशा खड़ा रहता है, तत्पर रहता है। एलीशा की बात से सीखो। यहां लिखा हुआ है, नामान ने खबर भिजवाई और खबर में उसने इस बात को बताया। नामान को केवल वो व्यक्ति नहीं चाहिए जो परमेश्वर का काम करे, लेकिन नामान को वो व्यक्ति भी चाहिए कि चंगाई के अलावा उसको खुदा का कलाम भी सुनाना है। बीमारियां क्यों आती हैं, तकलीफें क्यों आती है? बीते दिनों में कोई डिवोशन में बोल रहे थे कि ये बीमारियां खुदा की महिमा के लिए आती हैं, कि खुदा आपकी मरणहार देर से चंगाई के माध्यम से महिमा को पाए, इसलिए ये बीमारियां आती हैं। नामान के शरीर में भी बीमारी है। अब उसको वचन तो सुनाना जरूरी है, उसको ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो व्यक्ति खुदा की बुलाहट में है, खुदा, द मैन हु इज कॉल्ड बाय गॉड, ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी। एंड यू नो व्हाई एलीशा वाज कॉल्ड द मैन ऑफ गॉड? वहां अगर आप पढ़ती हैं, वहां पर वचन में लिखा हुआ कि एलीशा एक परमेश्वर का जन है। एलीशा परमेश्वर का जन है, और इस प्रकार से उसको परमेश्वर का जन क्यों बोला गया, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहली बात, वो विश्वास योग्य है, सबसे पहली बात, और खुदा के बड़े करीब रहता है। सो इसने एक शब्द भिजाया कि तू परेशान मत हो। आप इमेजिन करें, अब एलीशा के घर के बाहर नामान जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति, बहादुर सेना के साथ, $4 मिलियन के इतनी अमाउंट के साथ, बकी में रथों के साथ में, वो उसके घर के बाहर आकर के खड़ा हो गया है। और परमेश्वर का ये जन परेशान नहीं हो रहा, जबकि राजा परेशान हो रहा है कि मुझसे कोई लड़ाई का कारण हो रहा है। लेकिन खुदा का जन इसलिए कहा जाता है कि ही डजंट हैव द स्पिरिट ऑफ फियर, उसके पास भय की आत्मा नहीं है। लेकिन ये खड़ा हो गया, रथ आ गया, इसका पूरा काफिला आकर के खड़ा हुआ है। एलीशा अभी भी अपने घर में बैठा हुआ है। हालेलुया। द पीपल ऑफ गॉड डजंट फियर एनी सिचुएशन, एनी प्रॉब्लम, बिकॉज दे अंडरस्टैंड गॉड इज अ पावरफुल गॉड एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। उसके लिए कोई चीज असंभव नहीं है, इस बात का आसरा है एलीशा को। और यहां पर आप देखते हैं कि बहुत सारे रथों, बहुत सारे मेडल्स और तमगों के साथ वो शूरवीर योद्धा वहां पर आकर के खड़ा हो जाता है, और वो चाहता है कि अब एलीशा बाहर आकर के उसका स्वागत करें। क्या करें? स्वागत करें। नामान इस बात की उम्मीद कर रहा है अपनी पोजीशन, पावर, प्रेस्टीज और पोजीशन से, लेकिन वो एक जनरल है। लेकिन आपको एक बात समझना चाहिए, एलीशा को एक बात मालूम है, वो कितना भी बड़ा जनरल रहने दे,
लेकिन वो कोढ़ी है। कोढ़ियों के विषय में ट्रीटमेंट क्या है? गांव के बाहर, मेरे घर के बाहर। मैं भी मेरे खुदा की तरह शुद्ध नहीं होना चाहता, मैं भी तेरे पास में नहीं आऊंगा। ये उस एलीशा का निर्णय है, ये डिसीजन है उसका। और नामान ने उसकी बात का कोई, उसकी रेपुटेशन का कोई ख्याल नहीं किया, लेकिन उसके लिए एक शब्द भिजवाया, क्योंकि वो जानता था यू आर सिक, यू आर सिंफुल, यू आर सिक, यू आर सिंफुल। तू बीमार है, तू कोढ़ग्रस्त है, तू पापी है। ये संदेश एलीशा का नामान के पास अपने आप पहुंच गया जब एलीशा अपने घर से बाहर नहीं निकला। खुदा के बच्चों, ये मैसेज उसका जब गया यहाँ पर, जो 10वां वचन आप पढ़ सकते हैं तो कृपा करके पढ़िए। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। अब एलीशा ने अपने एक दूत से संदेश भिजवाया, एलीशा खुद नहीं गया। जिस नामान से वहां का राजा डर रहा है, एलीशा जिसको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुदावंत सेनाओं का यहोवा परमेश्वर एलीशा मानता है कि मेरे साथ रहता है और मैं उस परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं जिसके सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। उसने अपने दूत से एक खबर भिजवाया और क्या कहा? तू यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मार और तेरा शरीर जैसा का वैसा हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। पानी इसके पाप को धोएगा। बैप्टिज्म में आप जब पानी के अंदर जाते हैं तब आप कहते हैं कि मेरे सारे पाप इस पुराने जीवन में इस पानी में दफन हो गए और अब मैं जो एक नई सृष्टि उन पापों को अपने पीछे छोड़ करके बाहर गया है। पानी में यहां पर बताया जा रहा है कि तू शुद्ध हो जाएगा, तेरे गुनाह, तेरे पाप, तेरा कोढ़ इस पानी से अच्छा हो जाएगा। 11 वचन में जब आते हैं आप इस बात को देखिए, यहां पर नामान का क्रोध हो गया और नामान अपनी प्रतिष्ठा से पीड़ित हो गया और उसको एक बात समझ में आई और वो एक क्रोधित होकर के कहने लगा कि मैंने तो सोचा था। देखिए, विश्वासियों के जीवन की एक बहुत बड़ी हकीकत यहां पर मैं आपके सामने में उजागर करने वाला हूं। नामान कहता है मैंने तो सोचा था कि वो अवश्य मेरे पास बाहर आएगा। क्यों बाहर आएगा? मैं योद्धा हूं, मैं बहादुर हूं, मैं नामी हूं, मैं शूरवीर हूं और मैं बहुत प्रसिद्ध हूं। मुझसे बहुत से लोग प्रेरणा लेते हैं। मैं सबसे बड़ी बहादुर सेना का कमांडर इन चीफ हूं। मैंने सोचा था कि वो बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर करके मेरे कोढ़ को दूर कर देगा। कितने विश्वासियों को अपनी दुआओं में ये ख्याल आता है? कितने लोगों को लगता है कि मेरे सिर पर हाथ रख करके दुआ की जाएगी और परमेश्वर खुद मुझे चंगाई देगा। खुदा आपके शर्तों में और आपके तरीकों में बंधा हुआ कभी भी नहीं। अगर होता तो एलीशा दौड़ करके बाहर जाता और वही करता जो नामान सोच रहा है। नामान बुद्धिमान व्यक्ति है, ज्ञानी है, स्कॉलर है। जब वो सोच रहा है ऐसा तो साधारण रीति से ऐसा होता होगा या किया जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं किया। अब आगे की बातों में यहाँ पर जो समझ में आ रही है बात वो ये है कि मेरा काम नामान को खुश करने का नहीं है कि वो जो सोचे वो मैं करूं। मेरा काम नामान का खुश करने का नहीं है। हम संसार में है, हमें परमेश्वर के अलावा किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप अपने घरों में अपने माहौल को अच्छा करने के लिए एक दूसरे को खुश कर सकते हैं। पति लोग जो है अपनी पत्नियों को ज़्यादा प्यार करें, उनको ज़्यादा खुश रखें, तो आप भी सुखी है, खुशी रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। ये ज़रूर कर सकते हैं आप। तो आपको जो है अपने परिवार के अलावा किसी को ज़्यादा खुश करने की ज़रूरत नहीं है। नामान ने सोचा इस बात को, आई एम अ सर्वेंट ऑफ लिविंग गॉड, आई एम अ प्रॉफिट, मैं भविष्यवक्ता हूँ, मुझे लोगों को खुश करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आजकल के जो नए प्रॉफिट आए हैं हमारे, वो लोगों को खुश करते हैं। तेरे बंगला हो जाएगा, तेरे बच्चा हो जाएगा, तू अमेरिका हो जाएगा, तू लंदन हो जाएगा, तेरी मुसीबत जा रही है, मैं देख रहा हूँ नई खुशहाली आ रही है। लोगों को खुश करने की बातें कर रहे। एलीशा एक भविष्यवक्ता है, वो लोगों को खुश करने की बात नहीं कर रहा। उसके दरवाजे पर एक बहुत बड़ा मिलिट्री का कैप्टन खड़ा हुआ है, सबसे बहादुर सेना का कैप्टन, सीरिया की सेना का कैप्टन वहां खड़ा हुआ है।
एलिशा ने ये नहीं सोचा। एलिशा रियलाइजेज दैट इट इज नॉट हिज ड्यूटी टू मेक नामान हैप्पी, इट इज द जॉब टू गेट नामान हील्ड। ये मेरा काम है कि मैं नामान को चंगाई दूं। नामान हैड टू कम टू द राइट डॉक्टर। नामान को सही व्यक्ति के पास आना चाहिए और वो सही व्यक्ति के भविष्यवक्ता यहोवा खुदा के भविष्यवक्ता था। द राइट प्लेस पे नामान की नियुक्ति या नामान का आगमन यहां पर हो गया है। नामान ने एक चिट्ठी भी लेके आया है कि एक प्रिस्क्रिप्शन है कि इसको अच्छा करना है। आपको मैं बताऊं, नामान के अंदर में एक घमंड है। मैंने तो सोचा था कि ये बाहर आएगा, ये इतना बड़ा व्यक्ति है क्या, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं, घोड़ों के साथ आया हूं, मेरी सेना के लोग मेरे साथ आए हुए हैं, $4 मिलियन की इतनी संपत्ति मैं इसको देने के लिए आया हूं मुझे चंगाई के बदले में। ये नामान का पंगु बना देने वाला अभिमान है। ये पैरालाइजिंग प्राइड है नामान का, जो नामान को यहां पर क्रिपल करेगा और पैरालाइज करेगा। और नामान क्रोधित होकर के चला गया और उसने जो बात बोली कि मैंने ऐसे सोचा था। फिर उसके पास एक सवाल है, क्या दमिश्क में, नामान जहां रहता था उस स्थान का नाम है दमिश्क और वहां पर 2 नदियां का जिक्र यहां पर आया है, अबाना और परपर। तो वो कहता है कि दमिश्क में अबाना और परपर नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है। उसका मानना था यर्दन नदी अच्छी नदी नहीं है, गंदी नदी है, साफ सुथरी नहीं है, वहां का पानी स्वच्छ नहीं है, शुद्ध नहीं है। और मैं ऐसे पानी में जाकर डुबकी मारूं, अगर डुबकी ही मारना तो मेरे दमिश्क में अबाना और परपर नदियां हैं, सारे जलाशयों से उत्तम है, क्या उसमें मैं स्नान नहीं कर सकता हूं? और वो जलहाट के साथ में वहां से वापस चला गया। सो नामान वांटेड टू बी हील्ड बट ही वांटेड टू बी हील्ड ऑन हिज टर्म्स। अपनी शर्तों के अनुसार नामान चाहता है कि मुझे चंगाई मिले, मैं जैसा कहूंगा उस तरीके से चंगाई मिलनी चाहिए। एलिशा बाहर आना चाहिए, मेरे कोट पर हाथ रखना चाहिए, उस पे हाथ फेर के यहोवा परमेश्वर से दुआ करनी चाहिए। सो नामान चाहता था मेरे शर्तों पर मुझे चंगाई मिले। मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड डजंट वर्क विद कंडीशंस। परमेश्वर शर्तों में नहीं काम करता। शर्तें हमारे लिए कि तू यदि यहोवा परमेश्वर को ये माने, तू यदि ऐसा करे, तू यदि उन आज्ञाओं को, विधियों को जो मैं तुझे आज बताता हूं मानने में चौकसी करे, वो शर्तें हमारे लिए। नामान जानता है कि ये मेरे पास आएगा, मुझे चंगाई मिलेगी, लेकिन नामान अपनी शर्तों को छोड़ना चाहिए। प्रभु के साथ रहते हो, खुदा के साथ चलते हो विश्वासी जीवन में, अपनी शर्तों को छोड़ दो। एक गीतकार ने लिखा, मैं जैसा भी हूं, जिस भी तरह से गुनाह में, पाप में, रंज में पड़ा हुआ हूं, ए खुदा वैसा मैं तेरे पास आता हूं और तू मुझको कबूल कर। ये हमारे लिए बात होनी चाहिए। हमारी प्रतिष्ठा, हमारा अहंकार, हमारी ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी वीरता या अन्य प्रकार की एबिलिटीज जो है उसको बाजू में रख कर के आए। गॉड डजंट केयर फॉर योर एजुकेशन, गॉड डजंट केयर फॉर योर गुड हेल्थ एंड वॉट एवर नॉलेज और विजडम, और जो फेमस हैं आप, परमेश्वर उसको नहीं चाहता, वो नहीं मांगता। ऐसा होता तो प्रभु दाऊद को नहीं चुनता राजा बनाने के लिए। वो ऐसा होता तो दाऊद के जो सबसे ऊपर के भाई है ना, उनको चुनता। लेकिन खुदावन लिखा हुआ है कि वो बाहरी रूप रंग को नहीं देखता, वो अंदर को देखता है। तो इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती है। सो ये नामान का कहना था कि ये जगह अच्छी नहीं है। कई बार हमारे जीवन में नामान की तरह कुछ अड़चने आती हैं। नामान को अभिमान है, और अभिमान कहां से आता है, घमंड कहां से आता है? when the believer become materialistic, जब वो भौतिकता में वो विश्वासी हो जाता है ना, तब उसके जीवन में घमंड आता है। कैसे घमंड आता है? मान लीजिए आपने आज एक नई कार खरीद के लाए, सबसे महंगी गाड़ी का नाम बोलो, रोल्स रॉयल। BMW भी ऐसी है, ठीक है। तो आपके पास में जो जो नाम आपने बोली, आपने शाम को एक गाड़ी लेकर के आई रोल्स रॉयल और घर के सामने रखी। देखो मैं बताता हूँ भौतिकवाद विश्वासियों को कैसे कवर करता है। तो एक गाड़ी ला करके रखी और घर के बाहर घर के लोगों ने बोले इसको कवर लगा दो। तो नहीं कवर क्यों लगाना है, कवर नहीं लगाने की जरूरत ही नहीं, कवर लगाने। कंपनी में भी तो ऐसी खड़ी रहती थी। उद्देश्य क्या है? लोकांनी पाहिलं पाहिजे। काय पाहिलं पाहिजे? BMW गाडी। आणि सकाळी उठून काय आहे, फेसबुकवर लवकरच बघायचा
आजकल देखे होंगे ऐसे चाबी देते हुए, चेक देते हुए, कार के सामने दो इधर बीच के नंबर प्लेट दिखने का है, ऐसे फोटो निकालते हैं। उद्देश्य क्या है? व्हेन यू आर अटैच्ड टू मटेरियलिज्म, जब आप भौतिकवाद में अड़क जाते हैं, घमंड अपने आप आता है। मेरे पास रोल्स रॉयल है, BMW है, जो किसी के पास नहीं है, इसी को तो अभिमान बोलते हैं। और हम वो दिखाना चाहते हैं, गाड़ियों को फेसबुक पर डालकर, मीडिया पर डालकर दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे पास में आल्टो और वैगनर होगी, मेरे पास तो जो है ये बड़ी वाली गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है। से मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अटक जाने के बाद घमंड अपने आप आ जाता है। समझ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, आपकी एबिलिटीज़, आपकी योग्यता, आपको जहाँ दूसरों से श्रेष्ठ समझ आ जाती है ना, वहीं पर आप में घमंड आ जाता है। दो व्यक्ति मंदिर में आए, एक नीचे बैठा हुआ जमीन की तरफ देख रहा है, एक खड़े रहकर आसमान की तरफ सिर उठा करके कह रहा है, मैं दान भी देता हूँ, दुआ भी करता हूँ, उपवास भी करता हूँ, इतना तक तो ठीक था। फिर कहता है इसके जैसा नहीं। आप लोग समझ रहे हैं बात को? मैं इसके जैसा नहीं हूं। ये सबसे गलत बात है, ये अभिमान है। इसी अभिमान की वजह से नामान यहां पर ऐसी जगह पर खड़ा है कि वो उस यरदन नदी में डुबकी मारना नहीं चाहता है, लेकिन अब वो वापस जा रहा है, अपनी चंगाई से दूर जा रहा है, बिना चंगाई हासिल किए जा रहा है, उसी अपमान की जिंदगी में, उसी पाप की जिंदगी में, उसी सड़ाहट की जिंदगी में वापस जीने के लिए जा रहा है। एक वजह से उसके पास अभिमान है कि एलीशा क्यों नहीं आया और मुझे ऐसा काम करने को बोल रहा है कि यरदन नदी में जा। हेवनली थिंग्स विल नेवर कॉज प्राइड इन यू। आध्यात्मिक चीजें या स्वर्गीय बातें आपके जीवन में घमंड नहीं देगी। आपके पास में दान वरदान है, आपके पास में शांति है, आपके पास में स्वर्ग पर उठाए जाने का आश्वासन है। आपको अभिमान कभी नहीं होगा, बोझ होगा कि मेरे परिवार के बाकी लोग भी आसमान पर होने चाहिए, मेरे बाकी लोग भी खुदा में बचाए जाने चाहिए। अभिमान नहीं होगा। अभिमान को अपने पास आने मत दो। आई वॉन्ट टू टेल यू, ओनली थिंग दैट कीप्स अ पर्सन फ्रॉम बीइंग सेव्ड इज प्राइड। अगर कोई व्यक्ति बचाया नहीं जाता है, वो केवल घमंड की वजह से, प्राइड की वजह से बच नहीं पाता है। उसको घमंड है अपनी बातों का, अपनी चीजों का, इसलिए वो प्रभु को स्वीकार नहीं करना चाहता है। सो प्रभु के वचन में आज इस अध्ययन में हम इस चीज को समझ रहे हैं कि नामान के पास सब कुछ है, एक अड़चन भी है, एक क्या बोलना चाहिए उसको, एक माइनस पॉइंट भी है। और माइनस पॉइंट क्या है? क्योंकि वो बहुत प्रतिष्ठित है तो उसके पास घमंड है। घमंड अच्छों को खाली कर देता है। घमंड खुदा को बर्दाश्त नहीं है। घमंड का परमेश्वर खुद भी सामना करते हैं और इसीलिए लूसीफर आज स्वर्ग में नहीं है। इसीलिए वो प्रधान स्वर्गदूत जो प्रभु का वर्शिपर था, वो स्वर्ग में नहीं है। खुदा घमंडियों को नहीं चाहते, लेकिन नम्र लोगों को पसंद करते हैं। अब आगे की बात थी कि सेवकों ने अपने काम को ठीक से किया और उन्होंने 13 वचन में लिखा हुआ है दूसरे राजा किताब में, सेवकों ने अपने काम को ठीक से किया। और उन्होंने क्या किया? तब उसके सेवक उसके पास आकर के कहने लगे कि हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझको कोई भारी काम करने को कह देता या आज्ञा देता तो क्या उसे तू न करता? और जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना ज्यादा इस आज्ञा को मानना चाहिए। अब नामान का दिमाग एक्टिव हो गया फिर से। घमंड से वो इनएक्टिव हो गया था, सोचने को ही तैयार नहीं, लेकिन अब नामान का दिमाग एक्टिव हो गया और वो फिर से इस बात को सोचा और उसने समझा। एंड व्हेन ही डिड एग्जैक्टली व्हाट गॉड टोल्ड हिम टू डू, गॉड डिड एग्जैक्टली व्हाट ही टोल्ड हिम दैट ही वुड डू। जब नामान ने एलीशा के मार्फत जो कुछ भी कहा गया परमेश्वर की तरफ से, वो मानने की कोशिश की और वो माना, तो परमेश्वर ने भी जो बोला था शुद्ध करने की बात एलीशा के मार्फत कि तू शुद्ध हो जाएगा, परमेश्वर ने उस काम को भी पूरा किया। इफ यू बिलीव इन जीसस एंड रिपेंट फ्रॉम योर सिंस एंड बी बैप्टाइज्ड, द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट यू विल बी सेव्ड। आपको परमेश्वर का ये कलाम कहता है कि अगर तू यीशु को अंगीकार करे, मुख से खुदा जाने और बपतिस्मा ले अपने पापों का स्वीकार करे, तो तू बचाया जाएगा, तो तू उद्धार को पाएगा। आज विश्वासियों को जरूरत है सबसे पहले अपने उद्धार के प्रति आश्वस्त होने की। आप बीमार रहेंगे और मर जाएंगे, चलेगा,
लेकिन आप बिना उद्धार के मर जाएंगे, ये विश्वासियों की फितरत नहीं होनी चाहिए। ये इतना आप अनभिज्ञ या इग्नोरेंट नहीं रहना चाहिए अपने उद्धार के प्रति। नामान इसी चीज को समझता है और इसी में रहता है, लेकिन उसको 4 लोगों ने समझाया कि अगर वो कुछ बड़ी बात बोलता, तेरे जेब में 4 मिलियन की संपत्ति आज तू साथ में लेकर के घूम रहा है, वो अगर वो साथ में कहता था कि मुझे और $1 मिलियन की इतनी संपत्ति चाहिए, तो क्या तू नहीं देता? छोटी सी बात बोला है। और आगे की कहानी में आपको बहुत मजा आएगा जब उसने चंगाई होने के बाद आकर के यही संपत्ति उसको देने की बात कही। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि खुदावंत के लिए सबसे पहले इस बात को करो, घमंड अपने जीवन में मत आने दो। जो खुदा कहता है उसको पूरी तरह से मानो। अब नामान नदी में गया और उसने डुबकी मारी, और डुबकी मारने के बाद वो वापिस आया। नाउ सी द इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस वर्ड। एक महत्वपूर्ण बात इसकी आप ध्यान में रखिए। एज सुन एज नामान इज हील्ड, नामान इज सेव्ड। जैसे उसने चंगाई को हासिल करी वो बचाया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया लेप्रोसी इज अ सिंबल ऑफ सिन। ये पाप का चरित्र है, पाप का चित्रण है। जैसे उसका कोढ़ दूर हो गया, उसका पाप भी दूर हो गया, उसका पाप हटाया गया। अब चंगाई आएगी। दोनों चीज साइमल्टेनियसली काम करती है। कल एक वचन सुना गया कि 4 लोगों ने मिलकर एक लकवे के मारे व्यक्ति को उसकी छत को धेड़ करके यीशु के सामने उतार दिया, और यीशु मसीह ने उससे कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए, जा तेरे पाप क्षमा हुए। लोगों में हलचल हुई। लोगों ने पूछा ये कौन है? ये खुदा की मस्करी करने वाला, ये खुदा के अलावा किसको पाप क्षमा करने का अधिकार है? फिर उसने कहा कि तुम जान लो क्या आसान है। और फिर बातचीत के संवाद के को कट शॉर्ट करते हुए यहाँ पर फिर प्रभु ने कहा अपनी खाट उठा और तू चला जा। पाप क्षमा नहीं होंगे, चंगाई नहीं होगी। जो विश्वासी पापपूर्ण जीवन में जीते हैं, पाप किसी भी प्रकार का हो सकता है। मैं क्रिश्चियन बिलीवर चर्च के लोगों को पापी नहीं बोल रहा हूं। कोई तो होगा जो मेरी आवाज को सुन रहा, जो गुनाह की जिंदगी में होगा। अगर आप भी वो हैं या आप में से कोई एक है, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी लोमड़ियां आपके दाग की बारी को खराब न करने पाए, वो खराब कर रही है, खुदा से कहे ये मेरी प्रॉब्लम है, इसको तू दूर कर दे। नामान अगर उसके राजा को ये नहीं कहता कि मेरे शरीर में एक ऐसी समस्या है, तो उसका निदान नहीं होता। यहां लिखा हुआ है नामान ने जैसे एक्सेप्ट किया कि वो बीमार है, उसको महसूस हुआ उस छोटी बच्ची के कहने पर कि अगर ये शमरोन के राजा के पास मेरा स्वामी होता तो ये चंगा हो जाता। वो बात उसके दिमाग में काम आ गई। कितने सालों से खुदा का कलाम सुन रहे हो, कितने सालों से खुदा का कलाम सुन रहे हो। अपने बर्तनों को सीधा करो, उल्टे घड़े लेकर के कलीसिया में मत आओ। इस वचनों को गहन करने की आवश्यकता है। प्रभु का वचन कितने सालों से सुन रहे हैं, लेकिन कोई तब्दीली नहीं हुई। नामान ने छोटी लड़की की बात को मानी। यहां तो अहंकार इतना है कि हम अच्छे अच्छों की बात नहीं सुनते, अच्छे अच्छों के नहीं मानते, और कई लोग तो अपनी भी नहीं सुनते, उसकी क्या बात करें, है ना। कोई तो अपनी नहीं सुनते, खुदा की क्या सुनेंगे। प्रभु के बच्चों, आज नामान कितना भी प्रतिष्ठित बलिष्ठ व्यक्ति है, उसने अपने 4 सेवकों की बात सुनी। तो मुझे इस बात में, कल भी मैंने एक बात बताया, वो बीमार व्यक्ति पैरालिटिक है, लेकिन उसके असहायता, उसकी बेबसी के बावजूद उसके पास 4 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है? 4 व्यक्ति है जो उसकी मदद को तैयार है। आप बीमार होते कितने व्यक्ति आते हैं आपके घर पे? आता है? किसी का कॉल आता है क्या? किसी का नहीं आता। आप अपने चेहरों पर बनावटी हंसी मत लाइए, मैं समझ रहा हूं कोई नहीं आता है। इस व्यक्ति की बात जो है, नामान की बात, नामान के पास ऐसे ही और भी व्यक्ति हैं, 4 से ज्यादा ही होंगे, जो उसके सेवक उसके पास आकर उसको समझा रहे हैं। अपने लोगों को अच्छी बातें समझाओ। अगर आप नहीं समझाएंगे तो वो कैसे समझेंगे? उस फिलिपुस को वो खोजा ने क्या कहा, जब तक समझाया नहीं जाएगा मैं कैसे समझूंगा? आ रथ पर बैठ मुझे समझा। क्योंकि उसने पूछा था, यशया की किताब जो तू पढ़ रहा है, तू पढ़ता है तो समझता भी है क्या? तो लोगों को समझाओ। इसने समझाया, सेवकों ने नामान को समझाया। तब नामान का दिमाग जगह पे आया और उसने डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने के बाद वो शुद्ध हो गया है। और अब यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ 15 वचन में लिखा हुआ दैट व्हेन ही रिटर्न्स टू एलीशा
he says he and all his aides stood before him. जो उसके साथ की उसकी पूरी टीम थी, वो वहां पर आकर एलीशा के सामने खड़े हो गए, दल बल के साथ खड़े हो गए और उसके सन्मुख खड़े होकर के क्या कह रहा है? अब नामान की बात को सुनो। वो पहले क्या कह रहा था? गॉड शुड वर्क इन माई वे। पर्पल नदी में मैं नहाऊंगा, प्रभु ने मुझको इसकी इजाजत देनी चाहिए। लेकिन अब नामान को समझाया गया है और नामान समझ गया है। विश्वासी कब समझेंगे खुदावंद आने वाला है? विश्वासी कब जानेंगे यीशु मसीह ने मुझे अपने लहू से खरीद लिया है, मैं उसके लहू को बार बार क्यों बहाऊं? मैं गुनाह करूं, पाप करूं, अभिमान करूं, मेरे घर में लड़ाइयां हो, झगड़े हो और मैं हर प्रकार के गुनाहगारी में, झूठ जैसी छोटी छोटी गुनाह में मैं इन्वॉल्व होकर के पाप तो करता हूं। पाप का कोई रंग नहीं है, पाप का कोई आकार नहीं है, पाप का कोई स्वरूप नहीं है। पाप केवल और केवल पाप है। पाप की कोई परिभाषा नहीं है। पाप जो है बहुत बुरा असर करने वाली चीज है। पाप बीमारियों को पैदा करता है, पाप चंगाइयों को रोकता है, पाप आपके उद्धार से आपको वंचित रखता है, पाप आपको यीशु मसीह से साक्षात्कार होने नहीं देता। हम फिर भी इस पाप के अंदर में क्यों जीना चाहते हैं? चाहे झूठ बोले, चाहे कोई भी बात बोले। मेरे सामने मैं सुनता हूं फोन पर लोग, आप और बहुत सारे लोग जो है आज भी कहाँ खड़े हैं, बोलते क्या है, क्या क्या बताते हैं, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं वहाँ हूँ, मेरी तबीयत खराब है। ये कितना झूठ बोल लेते हैं। क्या झूठ जो है अब पाप की परिभाषा में नहीं रह गया? विश्वासियों को जागृत रहने की आवश्यकता है। छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान नहीं आती है, आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ मत बोलिए। मैं हमेशा कहता हूं, आप में से कोई भी व्यभिचारी नहीं है, कोई भी मर्डरर नहीं है, किसी ने किसी के गले की चेन नहीं खींची है। लेकिन हम अगर इन्वॉल्व में तो काय में इन्वॉल्व हैं। जहां देह की देने की बात आती है, मलाकी की किताब 3 अध्याय, प्रभु को भेंट देने की बात, हम कहां इन्वॉल्व है? जहां निरंतर प्रार्थना करते रहो, पौलुस की बात, वहां इन्वॉल्व है। और जहां पर लिखा हुआ है वचनों को पढ़ना है, जहां खुदा ने कहा जो बातें मैंने सिखाई सिखाना है, हम कहां पर गुनाह कर रहे हैं? गुनाह क्या होता है? जो खुदा ने कहा उसको नहीं मानना, यही पाप है। जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है वही करना, ये गुनाह है। हवा ने फल लिया और खाया, उसने 10 आज्ञा में से कौन सी आज्ञा को तोड़ी? खुदा ने कहा था उस बात को नहीं माना। भवन में रविवार के दिन आने की बात, हम वहां पर गुनाह करते हैं, हम वहां पर पाप करते हैं। 10 आज्ञा में से एक आज्ञा को हम तोड़ते हैं। मैं नहीं कहता कि आप लोग मर्डरर हो, आप लोग जो है सजा के हकदार हो, लेकिन गुनाह तो सबकी जिंदगी में है। किसी न किसी प्रकार की बात हमारे जीवन में कमियां हैं। आज नामान के दृष्टांत से हमको इस बात को समझना है। हमें इस पाप और इस गंदगी के बंधन को तोड़ना है। नामान यहां पर आकर के अब एलीशा के सामने खड़े होकर के कह रहा है, सुन, अब मैं जान गया हूं, मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी पर इस्राएल को छोड़, किसको छोड़कर? इस्राएल को छोड़ कहीं परमेश्वर नहीं है। मैं जान गया, इसलिए अब अपने दास की भेंट को ग्रहण कर ले। एलीशा एक बात कहते हैं, यहोवा जिसके सन्मुख मैं खड़ा होता हूं, यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित होता हूं, उसके जीवन की शपथ, मैं तुझसे कुछ भेंट नहीं लूंगा। कितने पैसे मांगते आज के भविष्यवक्ता? लिफाफे में डाल डाल करके सोना, आपके गहने उतार करके भी मांगते हैं। मैं ऐसे भी भविष्यवक्ताओं को जानता हूं, आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं, आसपास ही है। आपका गोल्ड, तो वो गोल्ड का एनवेलप अलग से प्रचलित हो गया, दिस इज गोल्ड एनवेलप। इसमें क्या देने का है? आपका गोल्ड देने का है, और ये पैसे देने का है। एक बंदा मुझे मिला, अपनी व्यथा को बोल रहा था, इतना पैसा मांगते हैं पास्टर जी कि दशवांश में डालने को पैसा नहीं रहता, तो वहां से भी डांट मारते हैं। अरे उसको पूरा खाली कर दोगे क्या? यही मसीहत्व क्या है? आप लेने के लिए कि देने के लिए? तो प्रभु के वचन में इस बात को समझो। एलीशा ने कहा, उस खुदावंत के जीवन की शपथ, मैं तुझसे कुछ भी नहीं लेने का, मैं तुझसे कुछ भी नहीं लेने का। ये कहते हैं पहले बीज को बो, तब आपको छुटकारा, चंगाई और सब कुछ मिलेगा। पहले बीज को बो। और बीज कितना बड़ा होता है? बीज कितने बड़े होते हैं? आपने बीज देखे हैं? छोटे छोटे होते हैं ना, गेहूं चावल के साइज के होते हैं बीज, इतने ही होते हैं। लेकिन उनके बीज होते हैं 25,000, 30,000। लिफाफे में डाल के देगा, कौन देगा? आप देते क्या? मेरे को 30,000 देता क्या कोई? एक जन हाथ उठाओ, 30,000 देने वाला। अगर मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं, उनको देते हैं लोग। एक जगह मैं खुद खड़ा था, 10 लोग चाहिए, 30,000।
8 तक तो उसने गिनती खड़े खड़े ही पार करा दिया। बची हुई वो प्रचारक ने जब आए उसके बाद में उसने कहा चलो एक अपना, तो फिर और एक बंदा खड़ा हो गए 10 देते हैं लोग। लेकिन प्रभु के बच्चों, एलीशा ने कहा मैं कुछ नहीं लूंगा। खुदा का सुसमाचार, खुदा की चंगाइयाँ, उद्धार का अनुभव, उद्धार का आनंद, ये प्रभु ने हमें मुफ्त में दिया ही, हमें मुफ्त में देने की जरूरत है। अब यहाँ आगे में देखिएगा लिखा हुआ है कि नामान ने कहा अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी दे दे। भेंट नहीं लेगा ना, कोई बात नहीं, क्योंकि उसने खुदा के जीवन की शपथ खाई है जिसके माध्यम से चंगाई मिली। नामान समझ गए कुछ लेने वाला नहीं, तो उसने क्या मांगा, अभी आप गौर करें उसने क्या मांगा। उसने कहा 2 खच्चर मिट्टी तेरे दास को दे दे। कहाँ की मिट्टी चाहिए? यहाँ की मिट्टी दे दे। इज़राइल की परमेश्वर जहाँ निवास करता है वहाँ की मिट्टी दे दे। अब वो उसके पीछे का कारण सुनो, नामान में जो परिवर्तन हुआ वो देखो और उसके शब्दों पर ध्यान दो। और वो परिवर्तन में क्या लिखा हुआ है, वो कहता है क्योंकि आगे को एलीशा से कह रहा है, नामान लड़ाकू है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, एलीशा से कह रहा है आगे को तेरा दास। अब नामान जो है एलीशा का दास बनने को तैयार हो गया। खुदावन शर्तों में नहीं काम करता, ये बात नामान को समझ में आ गई। मैं चाहता हूं विश्वासी भी इस बात को अच्छे से जल्दी समझ ले तो अच्छा होगा। आपकी चंगाइयां रुकी हुई है, आपका उद्धार, उसका आनंद रुका हुआ है। आप इस बात को समझ लें, खुदावन शर्तों में नहीं काम करता। मैंने सोचा था, इस बात को बंद कर दे। दुआ करें, आप दुआ करें, जो आप सोचते हैं खुदावन को बोलो, अपने मन की बात यहोवा परमेश्वर से खुल करके कहो। वो नाम धराई नहीं करवाएगा, वो लोगों के बीच में प्रोपोगंडा नहीं करवाएगा। ये मत करो, खुदावन के पास जाओ, दुआ में खुदा को कहो। अब वो बोलता है तेरा दास आगे को यहोवा को छोड़कर और किसी ईश्वर को होम बलि व मेल बलि न चढ़ाएगा। मिट्टी क्यों मांग रहा है? 2 गधे या खच्चर इतनी मिट्टी क्यों मांग रहा है? क्योंकि आगे को यहोवा को छोड़कर किसी ईश्वर को तेरा दास मतलब नामान होम बलि या मेल बलि नहीं चढ़ाएगा। वो यहोवा के लिए उस मिट्टी से, इस शहर की मिट्टी से वेदी बनाना चाहता है, वेदी बनाना चाहता। कई बार मैंने विश्वासियों का आह्वान दिया, अपने घरों में प्रार्थनाओं की वेदी बनाओ, एक जगह रखो जहां जाकर के आप प्रार्थना करें। विश्वासी सबसे अच्छी जगह बिस्तर को समझते हैं, और मैं हमेशा इस बात का विरोध करता हूं। बिस्तर जैसी खराब जगह नहीं है आपको दुआ करने के लिए, वहां मत बैठा करो जिसके ऊपर आप पाँव लेकर के चढ़ते और बाकी मुझे मत बोलने लगा। आप सब समझदार लोग हैं, आप समझ भी रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो बिस्तर पर बैठते हैं, जमीन पर बैठो, एक कोना फिक्स करो, एक चटाई डालो, कहीं पर भी बैठो, वो जगह आपकी परमानेंट करो। एक वेदी बनाओ प्रार्थना की अपने घरों में, और वहां जाकर के अपनी भेंट चढ़ाओ, वहां जाकर के अपने बलिदान चढ़ाओ, वहां जाकर के अपने प्रायश्चित करो खुदावंत के लिए। वो कहता है अब आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़कर किसी ईश्वर को होम बलि और मेल बलि नहीं चढ़ाएगा। मुझे मिट्टी दे दे, मैं उस मिट्टी से वेदी बनाऊंगा। ही वॉन्टेड टू टेक बैक सम डर्ट, जो मिट्टी की बात करी वो लेना चाहता है फ्रॉम द लैंड ऑफ इज़राइल टू सीरिया। सीरिया क्या था? मूर्ति पूजक देश है। इसलिए नामान को देखो इतने जल्दी इतनी अकल आ गई कि वहां की मिट्टी से मैं वेदी बनाऊंगा नहीं, क्योंकि वो मिट्टी भी अशुद्ध है। कितना परिवर्तन होता है देखो यीशु का दर्शन होने से, कितना परिवर्तन होता है। शाऊल जो है पाउल बन जाते हैं, कितना परिवर्तन होता है, इस बात को देखिए। मैं वो परिवर्तन क्रिश्चियन बिलीवर चर्च के सब लोगों में देखना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति के अंदर में वो बदलाव मैं देखना चाहता हूं। खुदा का वचन कहता है नामान कोढ़ से शुद्ध हो सकता है तो हर विश्वासी बीमारियों से चंगा, पाप से मुक्त हो सकता है। अगर नामान यहोवा की आराधना करने की शपथ ले सकता है, अपने आप को दास बना सकता है, तो यहां बैठा मेरी आवाज को सुन रहा, इस वचन को सुनने वाला हर एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है। यहोवा के लिए वेदी बनाओ। पुराने नियम में आपने देखा याकूब ने वेदी बनाई, अब्राहम ने वेदी बनाई, नोआ जब नाव से बाहर आया सबसे पहले उसने वेदी बनाई, बलिदान चढ़ाया। आप भी वेदी बनाई, वहां दुआ करें। जहां जो सच्चे खुदा को बहुत कम लोग जानते हैं। मैं बीच में कहीं गया था तो वहां पर वो लोग प्रार्थना करने को चले गए, 2 घंटे नहीं, हम परेशान हो गए। और फिर हमने पूछना भी शुरू किया, मालिक को कंप्लेन भी करने लगे, कहाँ गए, आधा ही काम हुआ है। तो कहने लगे कि वो लोग प्रेयर करने को गए हैं, वो उसके बाद आए।
मैं जिस व्यक्ति के साथ में था वो भी पासबान थे। मैंने उनको कहा, सी इनका समर्पण देखिए, सी दिस डेडिकेशन। 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया है, कस्टमर को इधर छोड़ दिया है, कस्टमर रहे चाहे जाए, हमारी नौकरी रहे, हमारा मालिक हमको रखे मत रखे, प्रार्थना को तो गया है। दे डजंट नो ट्रू गॉड बट दे नो ट्रू वर्शिप। वो सच्चे खुदा को नहीं जानते लेकिन सच्ची आराधना को जानते हैं। हजारों मर जाते, मिट जाते हैं, हजारों फंस जाते रास्तों में, वादियों में, पहाड़ों में दब जाते हैं। वो सच्ची आराधना करने को जानते हैं। विश्वासियों के साथ उल्टा है, विश्वासी सच्चे खुदा को जानते हैं लेकिन सच्ची आराधना करना नहीं जानते। कब सुधरेंगे, कब सुधरेंगे, कब प्रभु के लिए परिवर्तन लाओगे? नामान एक बहुत अच्छी छाप हम पर छोड़ करके जा रहा है। नामान वॉज नाउ क्लीन, नामान इज नाउ कंप्लीट। नामान अब शुद्ध है, पूर्ण हो गया है। नामान वॉज कन्वर्टेड एंड ही वॉज नाउ बिकम कमिटेड टू गॉड। परमेश्वर को समर्पित हो गया है। तो परमेश्वर इन विचारों से आप सबों को ऐसी आत्मा दे कि आप परमेश्वर के साथ में एक बदलाव की स्थिति को लेकर के आए। खुदा से जब बहुत सारे लोग आशीषों के भागीदार हो जाते हैं और वो प्रतिज्ञा करते हैं, कितने आश्चर्य कर्म हुआ। एक आश्चर्य कर्म हुआ नामान के साथ, लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा दर्द दूर हुआ है, उसके जीवन की सबसे बड़ी व्याधि हटाई गई है और उसने एक वादा परमेश्वर से कर लिया। दाऊद ने क्या कहा? एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी की खोज में लगातार रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में वास करने पाऊं। ये विश्वासियों की आज की जरूरत है। परमेश्वर करे इन विचारों से आपकी आध्यात्मिकता को बल मिले, आपका जीवन बदले। नामान एक आश्चर्य कर्म में अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देता है, तो आप और मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकते? खुदा ने तो हमारे जीवन पर बहुत से एहसान किए हैं। इन विचारों के साथ में परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके साथ हम यहाँ पर आज के वचन की समाप्ति करें। आसमानी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। तूने जो बातें बताई खुदा, मैंने तेरे लोगों से कह दी पिता। मैं दुआ करता हूं खुदा आज का कलाम हर एक हृदय में काम करने पाए कि नामान की तरह प्रभु इन बच्चों की जिंदगियां भी बदले, वो सड़ाहट की जिंदगी दूर की जाए, वो गुनाह पाप की जिंदगी दूर की जाए। मैं विनती करता हूं खुदा हर एक को प्रभु जी आप बदल दीजिए। हर एक व्यक्ति प्रार्थना से सामर्थ्य बन जाए, हर एक व्यक्ति बदला हुआ हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। और आपके उद्धार की सामर्थ, आपके छुटकारे की सामर्थ इनके द्वारा से बहुतों के जीवन में काम करे, यही मेरी प्रार्थना है। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।